नमस्कार साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आयत गिनना सिखाते हैं। और आयत गिनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आयत गिनने में हमको 3 चीज़ों को निकालना पड़ता है ना। एक तो पहली बात तो ये कि डायरेक्ट हम आयत नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए हमको वर्ग संख्या भी निकालना पड़ेगा, यानी इस पूरे वर्ग में कितने वर्ग हैं, छोटे छोटे और सब मिलाकर कितने वर्ग हैं, तो वर्ग की संख्या निकालना पड़ेगा। आयत और वर्ग दोनों की जुड़ करके संख्या कितनी आएगी वो निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ जब वर्ग की संख्या आ जाएगी, आयत और वर्ग दोनों की जोड़ करके संख्या आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, आयत प्लस वर्ग में से वर्ग निकाल देंगे तो केवल और केवल आयत की संख्या आ जाएगी। तो तीनों चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी ये जा कर के पॉइंट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। तो आप देखते होंगे कि ये आपका एक बड़ा सा वर्ग है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे वर्ग बनाए गए हैं। तो वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो हम बाएं से दाएं की तरफ नंबरिंग करें, 1 2 3 4, ऊपर से नीचे की तरफ भी 1 2 3 4। अब देखिए सबसे लास्ट वाला यानी 4 चौके 16, अब फिर 3 त्रिके 9, फिर 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1, सबको ऐड कर लेंगे 16 9 25 4 25 4 29 1 30। वर्गों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 30 हो गई। अब देखिए वर्ग की संख्या तो ऐसे निकाल लेंगे, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1, इस तरह से वर्ग की संख्या आ गई। अब वर्ग और आयत दोनों जुड़ करके कैसे आता है, तो इन सबको जोड़ लो। 4 3 7 1 8 1 9, 4 3 7 7 2 9 1 10, सॉरी दोस्तों यहाँ 10 होगा, 4 3 7 2 9 1 10। टोटल संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और इसको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, ये भी 10 होगा, 10 दहाम में 100 है ना। जोड़ करके दोनों साइडों से जोड़ करके 10 दहाम में 100 हो रहा है, तो 100 क्या आएगा, आयत और वर्ग दोनों जोड़ करके आएंगे। और आयत वर्ग दोनों जोड़ करके 100 आएगा, जिसमें वर्ग कैट हुए यहाँ पर दिख रहा है 30, वही 30 निकाल देंगे तो केवल आयत की संख्या कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो इसमें आयतों की केवल और केवल आयत की संख्या कितनी है, 70 है। वर्ग की संख्या कितनी है, 30 है। आयत और वर्ग दोनों जोड़ कर कितने हैं, 100 हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 2 3 4, अब ये 4 छक 24 हो जाएगा, फिर 5 तियाँ 15 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। बस इतना ही, क्योंकि 1 आ चुका कहीं ना कहीं, 3 का 1 से गुणा हो चुका है। तो ये 24 और 15 जोड़ देंगे, 24 15 39, 39 में 8 जोड़ देंगे 47, 47 3 जोड़ देंगे 50। तो यहाँ पर वर्ग की संख्या कितनी हो गई, वर्ग की संख्या हो गई 50 है ना। वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 50। अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो कितना, 6 5 11 11 4 11 4 15 और 15 3 18 2 20 1 21 है ना। ये कितना होगा, 21। एक बार पुनः गिन लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 1 21, ठीक है। 4 3 7 2 9 1 10, इधर होगा 21 और 10 का गुणा कर देंगे, 21 दहाम में 210। तो वर्ग और आयत दोनों जोड़ करके कितना आएगा, 21 दहाम में 210 आएगा। उसमें से 50 ठू वर्ग हैं, उनको हम निकाल देते हैं। तो 210 से अगर हम 50 वर्गों की संख्या को निकाल देते हैं तो बचता कितना है, बचेगा 160, 160 है ना। अब 160 जो आया है केवल आयत की संख्या आया, केवल आयत, क्योंकि वर्ग और आयत जोड़ करके 210 थे, उसमें से वर्ग की संख्या 50 थी, 50 वही माइनस कर दिया, तो बचा कौन, केवल आयत। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कितने आयत बने हैं। तो इसके लिए समझना होगा आपको थोड़ा सा। ये क्या दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, ये क्या है, एक वर्ग दिया गया है।
और इस वर्ग को इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया तो आप देखेंगे कि ये भी क्या है, ये अपने आप में एक छोटा सा वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक आयत बनता है ना। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो दूसरा आयत बनता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो तीसरा आयत बनता है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो चौथा आयत बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये ना रहें, ये ना रहें तो कितना बनेगा आयत, तो कितना अभी यहाँ पर हमने बताया ना, इस वाले कोने को ले करके 1 है ना, फिर इधर 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, तो 4 आयत बनते हैं। तो यहाँ पर 4 आयत तो वैसे ही है, लेकिन अब इसमें ये लकीर, एक लकीर खींच दिया तो सोचिए कि एक लकीर खींच जाने से आयतों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। अब ध्यान देना, पहले ये अपने आप में एक आयत तो था नहीं, ये वर्ग था, है ना, ये क्या था, वर्ग था। और जब एक लकीर खींच दिए तो ये एक आयत बढ़ गया, ये दूसरा आयत बढ़ गया, है ना, और इन दोनों को जोड़ करके कितना बढ़ गया, तीसरा आयत बढ़ गया, है ना, इन दोनों को जोड़ करके तीसरा। तो एक लकीर खींचने से 3 आयत बढ़ जाते हैं। तो 4 तो पहले ही था, तो ये एक लकीर खींच दिया तो 3 आयत बढ़ेंगे, 3 आयत बढ़ेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये लकीर तो पुनः 3, ये लकीर तो पुनः 3 बढ़ेंगे, और ये लकीर खींच दिया तो पुनः 3 बढ़ेंगे। तो कुल कितना बनेगा, पहले तो 4 था ही था अगर ये सब ना होते तो, है ना, लेकिन इसके आने से 3 बढ़ेगा, इसके आने से भी 3, इसके आने से भी 3, इसके आने से भी 3, तो 3 3 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12 ठू बढ़ जाएगा। तो 12 और 4 ये 16 आयत इसमें आपका होगा, ये करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, एक लकीर नहीं, कितनी लकीरें बढ़ी हैं, 2 लकीरें बढ़ी हैं। और आपको बता दें कि 2 लकीरें जब बढ़ जाती हैं, 2 लकीरों की वजह से 7 आयत बन जाते हैं। कितने आयत, 7 आयत बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अगर ये दोनों लकीरें ना होती तो 4 आयत होता ही होता, है ना। अब 2 लकीरें बढ़ जाने की वजह से 7 आयत बढ़ जाएगा। तो इन दोनों की वजह से 7, इन दोनों की वजह से 7, इन दोनों की वजह से 7, इन दोनों की वजह से भी 7, तो 7 चौक 28 आयत और बढ़ जाएगा। तो 4 और 28 जोड़ देंगे तो आयतों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ये सारे के सारे फिगर आपके एग्जाम वाले फिगर हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया है और आने की पूरी संभावना है, अतः आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, है ना। इसमें वर्ग कैसे इसमें केवल और केवल आयत कैसे निकालेंगे, तो उसको डायरेक्ट आयत नहीं निकाला जा सकता, पहले वर्ग निकालेंगे, फिर वर्ग और आयत दोनों जोड़ करके निकालेंगे, फिर इस वर्ग और आयत जोड़ करके जो जितना आएगा उसमें से वर्ग की संख्या घटा देंगे, तब आएगा आयत की संख्या। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुनः रिपीट कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिए, मैं निश्चित रूप से आपकी पूरी मदद करूँगा। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक ज़रूर आप लोग काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।